नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार में रवि की ऊर्जा लेने के लिए आपको सूर्य को अर्घ देना है और मैंने विधि बताई है। तांबे का लोटा लेना है, दोनों हाथ ऊपर करके उसमें जल भरकर, जल के अंदर आप रौली डाल सकते हैं, गुड़ वगैरह डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं और उसकी ऊर्जा लेने के लिए मंत्र जाप कीजिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ऐसा करके आप दिन व्यतीत कीजिए। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे, उपाय ले लेंगे 2-4 और फिर कृष्ण कथा में आज कुछ नया विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिए तो आप लाभ उठा सकेंगे। वास्तु की बात करें तो टीवी की जो एंटीना वगैरह लगती हैं, पहले तो ऐसे डंडियां लगती थी, एंटीना लगती थी, अब डिश लगती हैं, डिश गोल एंटीनाज लगती हैं ऊपर। वो किस दिशा में रखना चाहिए उससे भी वास्तु दोष लगता है। घर में दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हमेशा ऊंचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए। छतरी लगवाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को चुनना चाहिए। अगर दक्षिण हिस्सा नीचा है और पश्चिम सही है तो सिर्फ दक्षिण हिस्से को ऊंचा करने के लिए वहां पर छतरी लगा सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब हम तिथि और योग की बात करते हैं। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:35 तक रहेगी। आज दोपहर 2:28 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में बाधाएं नहीं आती है और सफलता मिलती है। आज देर रात 1:24 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्राचार्य है, शुक्र है और इसका संबंध पलाश यानी ठाक के पेड़ से बताया गया है। तो आज पलाश के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। तो ये थी नक्षत्र की बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की खास बात उपाय बता देती हूँ। आज रविवार और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जो संयोग बनता है उसके उपाय देख लीजिए। मिट्टी के खाली घड़े पर काजल का टीका लगाएं। घड़े पर ढक्कन लगाकर जल में बहा दें तो बिजनेस में गति बढ़ेगी। और मंत्र जाप करना है, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। आज ये सूर्य का मंत्र आपको जाप करेंगे तो रिश्ते भी ठीक रहेंगे। ओम नमो भगवते नारायणाय का 108 बार जाप करें तो जिम्मेदारियों का बोझा कम हो जाएगा। श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये 108 बार जाप करें तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो रहा है तो आप आज के दिन ये सूर्य का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। नाग केसर का फूल मंदिर में स्थापित करके परिस्थितियां ठीक रहेंगी। विधि पूर्वक रौली चावल आदि से पूजा करें। फूल को उठाकर अपने कैश बॉक्स में रख दें तो आपकी परिस्थितियां सब आपकी तरफ रहेंगी। सूर्यदेव को बाजरा मिला हुआ जल अर्पित करें तो ट्रांसफर मनपसंद जगह पे हो जाएगा। और मंत्र जाप करना है, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। आज पलाश के पेड़ को नमस्कार भी करना है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। केसर की डिब्बी विष्णु जी के चरणों से लगाएं और फिर व्यवसाय यात्रा पर केसर का तिलक लगाकर जाएं। केसर की डिब्बी विष्णु के चरणों में लगाएं और अपने पास रख दें। और जब भी बाहर जा रहे हो, व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हो तो केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर निकलें तो व्यावसायिक यात्रा जो है उसमें लाभ मिलेगा। अगर केसर ना हो तो हल्दी, पीसी सूखी हल्दी रख दें और फिर बाहर जाते समय हल्दी का तिलक लगाएं। रात को सिराने पर 2 कपूर और रौली रखकर सोएं। सुबह कपूर की टिकिया घर के बाहर जला दें और रौली को जल में मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। गीली मिट्टी से 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं। गीली मिट्टी लें, उसमें से 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं। संतान के हाथों से 27 दिन तक मंदिर में रखवाएं। बाद में गोलियां मंदिर या पेड़ के पास रख दें तो बिजनेस में सफलता मिलेगी। शुद्ध जल में कुछ दाने चावल के मिलाएं और आज सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसमें चावल उसमें सूर्य जल में अर्पित उसमें डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और मंत्र जाप करना है, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीं, यह सब बोलेंगे और जल अर्पित करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
तो ये छोटे से उपाय थे। आज सूर्य के निमित्त आपको उपाय करना है, सूर्य का मंत्र जाप करना है और मंत्र जाप करते हुए आपका आज दिन व्यतीत करना है। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम बात कर लेते हैं। लोग सुख ढूंढते हैं, सबको जो भी काम करते हैं वो सुखी होने के लिए ही करते हैं। जॉब करते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो सुख मिलता है। संसार के बहुत सारे सुख हमने जमा करके देख लिए हैं। क्या हम सुखी हैं? क्या कोई सुखी है जो जमा कर रहा है सुख, उससे क्या लोग सुखी हैं? नहीं। तब भी हम सुखी नहीं हैं। हमें और की इच्छा होती है। जितने हमने सुख जमा कर लिए हैं, हमने देख लिए हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। आईने के 100 टुकड़े करके देख लिए, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा आईना का ले, उसमें देखें तो एक ही दिखाई देंगे, और उसके अगर 100 टुकड़े करेंगे तब भी हर एक टुकड़े में हम ही दिखाई देंगे, हमारा ही चेहरा दिखाई देता है। इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, लेकिन हम अकेले ही दिखाई देंगे। तो लोगों के साथ भी अकेला होगा। कोई समय ऐसा हो जब हम उस प्रभु को याद करें, नाम जाप करें। मैं तो अभी जवान हूँ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो मैं ये सब क्यों करूँ? ऐसा लोगों के मन में आता है। जो हम जितना जल्दी हम नाम को अपनाएंगे, जितना जल्दी हम ये सब बातें समझ लेंगे, उतनी जल्दी हम सुखी होंगे। हम शांति हमारे अंदर ही है, भीतर ही है, वो सोई हुई है। सुख हमारे भीतर है, लेकिन सोया हुआ है। उससे कैसे जगाएंगे? उसे कथा कीर्तन उसे जगाएगा। कोई यहाँ सुख ढूंढता है, कोई वहाँ सुख ढूंढता है। कोई प्रेमी में सुख ढूंढता है, कोई शराब में सुख ढूंढता है, कोई दोस्तों सहेलियों में सुख ढूंढता है, उनके साथ में समय बिताने की कोशिश करता है ताकि उसको सुख मिले, लेकिन वह सुख नहीं है, उसे सुख नहीं मिलता है। क्या वो लोग सुखी हैं? नहीं है। कोई शराब पीता है, 3 पैक लगाकर लगता है कि अरे हम सुखी हैं, इससे हमसे जैसा सुखी कोई नहीं है, क्या मज़ा है। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, कितना आराम मिलता है दुनिया से दूर। ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा सुखी और कोई नहीं है। क्या वो वाकई में सुखी है? नहीं। ये हमारे काम का नहीं है। ये संसार के पदार्थ हमारे काम के नहीं है। हमें सुख ढूंढते हैं, लेकिन इस संसार के पदार्थों में सुख नहीं मिलता है। छोटे बच्चे जो हमें आनंद देते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं हमें कितना आनंद देते हैं, प्यार देते हैं, हम उन्हें कितना प्यार देते हैं, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमारे कांटों की तरह चुभते हैं। बेटा बोलता है तुम चुप बैठो, आप बीच में मत बोलो, आपको बोलना नहीं आता है। माँ को बेटा कहता है कि तुम्हें बोलना नहीं आता है, आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ, आप बीच में मत बोलो। जिस माँ बाप ने उन्हें बोलना सिखाया है, उन्हें बेटा कहता है कि आप बीच में मत बोलो, आपको बोलना नहीं आता है, आप यहाँ से चले जाओ, आप अंदर बैठो। क्या इसी दिन के लिए माँ ने बेटों को बड़ा किया है? इसी माँ ने तो तुमको बोलना सिखाया है, इसी माँ ने तो तुम्हें बोलना चलना सिखाया है, और तुम उसी को ही कहते हो कि तुम चुप बैठो। आप कहते हैं कि तुम चुप बैठो। एक ये एज ही ऐसी होती है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और एक दूसरी एज ऐसी होती है जब प्रेमी में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, प्रेमी ही सब कुछ लगने लगता है, उस ज्यादा प्यार लगने लगता है, वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। 6 महीने का साथ में ही वो जीवन का सब सुख उसमें नजर आने लगता है। उसे अपना जीवन उसे सौंपने ऐसा लगता है कि हम उसे अपना जीवन सारा सौंप दें। जो जीवन में आता है वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। 6 महीना ही नहीं हुआ कि वो हमारे जीवन में आता है, वो हमें सबसे ज्यादा प्यारा लगने लगता है। हमारा सब कुछ लगता है, हम उसके ऊपर सब कुछ सौंप दे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मुझे उसी के साथ रहना है। माँ बाप को कहते हैं मुझे उसी के साथ रहना है। ऐसा लगता है कि ये सुख बस वही है। जो माँ बाप 25 साल से हमें हमारे साथ हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो अब अभी दुश्मन लगने लगते हैं। उसे छोड़ने को हम तैयार हो जाते हैं उस एक प्रेमी के लिए जो 6 महीने 1 साल में जो हमारे जीवन में आया है। उस प्रेमी के साथ कुछ वक्त बिताने में ऐसा लगता है कि उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। उसके साथ भागने को भी तैयार हो जाते हैं। असली में वो सुखी नहीं है। बाद में उन्हें पता लगता है कि अरे ये हमने क्या कर लिया, हमने सही नहीं किया। क्योंकि उसकी प्रेमी के जब गलतियां पता चलती हैं, 6 महीने या 1 साल में उनकी गलतियां नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उसके साथ में जीवन बिताते हैं तब धीरे धीरे उनकी गलतियां दिखाई देती हैं। फिर वो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो सुख कहाँ गया जिसके लिए हम
जीने मरने की कसम खाते हैं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसके बगैर मर जाऊंगी ऐसा कहते हैं। वो अब सुख कहाँ गया, वो दिखाई नहीं देता। अब क्या करें, अब देरी हो गई है। अभी माँ बाप को नहीं हम माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, उनकी बातें हमें कड़वी लगने लगती हैं। क्या करें, वो एज ही ऐसी होती है। हम किसी को कुछ भी बोले चलते हैं। हम किसी को अगर कुछ बोलें तो चलता है, लेकिन हमें कोई कुछ बोल दे तो वो मिर्ची लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे स्वाभिमान को ठेस लगता है। एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। तो अभिमान होने लगता है। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, आपको ध्यान होगा कि द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इसी पर तो महाभारत छिड़ गई थी। उसे मिर्ची लगी थी, उसे अच्छा नहीं लगा था, वो सहन नहीं कर पाया था। वो ऐसे ही नहीं कहा था उसने, दुर्योधन ने उसे बहुत परेशान किया था, इसके लिए उसने भी ऐसे ही कहा। लेकिन दुर्योधन ने ये उसको समझ में नहीं आया। जो दूसरा हम दूसरे को कुछ कहें तो चलेगा, लेकिन दूसरा अगर हमसे कुछ बोलता है तो हमें वो बात खटकती है, हमारा मन में लगती है और मन में घर कर बैठती है। हम हमारे मन में कितनी ऐसी बातें रखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है। 3-4 साल पहले की बातें किसी ने कुछ बोली हो, किसी ननद ने या देवरानी ने किसी ने कुछ बोली हो, 3 साल पहले बातें आज तक हमारे दिमाग में घूमती है। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मोबाइल में तो हम जल्दी अपने चैट सब डिलीट कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग से अपने 3-3 4-4 साल 2 साल की बातें हम अपने दिमाग में लिए घूमते हैं। वो क्यों नहीं डिलीट कर देते हैं, हमारे मन में वो घर कर लेती हैं, उसे डिलीट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं डिलीट कर पाते हैं? जैसे मोबाइल से सब डिलीट कर लेते हैं, वैसे ही दिमाग से मन से वो बातें निकाल देनी चाहिए। आज हुआ कल नया सवेरा। क्यों हम अपनी बातों को दिमाग में रख लेते हैं? तभी तो हमें दुख होता है, इसी बातों का तो हमें दुख मिलता है, फिर सुख कहाँ से मिलेगा? हमें भी दूसरों से गलत नहीं बोलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपनी बोली को संवार लेना चाहिए, दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी हमारे कर्म वापस लौट कर आते हैं। हमने किसी का बुरा किया तो हमारे साथ भी बुरा होना है, तय है। जब हमें पसंद नहीं है वो बातें हम दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। हम संसार में सुख ढूंढते हैं, सुख तो हमारे भीतर ही है, हम शांति बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सत्संग हमारे भीतर की शांति को जगा देता है। हाँ, कथा कीर्तन सत्संग और नाम जाप करना, ये हमारे जो भीतर के सुख हैं उसको बाहर निकालता है, उससे में तो सही सुख है। हमें कृष्ण कथा से जुड़े रहना चाहिए, नाम जाप से जुड़े रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अगर प्रेम करना है तो कोई प्रेमी से नहीं, प्रेमी है हमें बनाना है। अगर किसी को प्रेमी बनाना है तो कृष्ण को कर्ण बनाना चाहिए, कृष्ण के साथ ही प्रेम करना चाहिए। वही उसमें ही हमें सच्चा सुख मिलेगा और उसमें ही हमें मन की शांति मिलेगी। आप नाम जाप करते रहो, नाम जाप में ही सच्ची सुख है, सच्ची शांति है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।